आपने जज करना है। तो वो जस्ट आप इंडिकेशन है कि आपके 3 मिनट हो गए। और मेरा तो ऐसा मानना है कि मुझे बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, जजेस है वो उनका कार्य क्षेत्र है, कि 3 मिनट के बाद आप कहीं भी समाप्त कर दीजिए उसको। जो आप पूरा तैयार करके लेके आए उसके बोलने के चक्कर में कहीं ये ना हो कि आप डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये आपकी उस तरह भाषण का अर्थ होता है कि उस सब्जेक्ट को समझ करके फिर लोगों के सामने रखो। ये आपको ध्यान रखना है। हमने इसमें 2 मिनट का काफी लंबा गैप है, लेकिन इसके बाद भी हमारा अपना एक अनुभव रहा है कि कुछ विद्यार्थी वो पूरे के बोलने के चक्कर में 5 मिनट की बैल के बाद खत्म करते हैं, जिससे डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जो उसने बोला वो सब उसका कोई लाभ नहीं होता। First introduce our first guest of honor, Madam Jaswinder Kaur Sidhu. Madam Jaswinder Kaur Sidhu, the current principal of DAV Public School, BRS Nagar, Ludhiana, has an impressive educational background, transitioning from teaching to leadership roles. She is the founding principal of अच्छे नागरिक इस देश को दें। आज जो हो रहा है इस देश के अंदर, जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, वो चाहे नारी पर अत्याचार है या झूठ और बेईमानी है, ठगी है, जितनी भी चीजें ये हो रही हैं, उसका एक मात्र कारण ये है कि हम अपनी संतान को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। उसी के कारण ये सब हो रहा है। नहीं तो भारतवर्ष की जो संस्कृति है, भारतवर्ष का जो इतिहास रहा है, वो ऐसा इतिहास रहा है कि एक दूसरे पर हम विश्वास करते थे कि जो एक बार जबान दे दी, एक बार जो कह दिया, हमें उसके अनुसार करना है, चाहे हमें कितना बड़ा भी नुकसान क्यों ना उठाना पड़े। तो वो उन्होंने जो कार्य किया, उनके 3 बेटे और 2 बेटियां, तीनों ही वेल सेटल्ड हैं और मैं समझता हूं कि समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो पाकिस्तान से 1947 में आए और जब 2 वर्ष के थे उनके पिताजी का देहांत हो गया था। ऐसी अवस्था में आप सोच सकते हो कि किस प्रकार से परिवार का पालन पोषण होता है। जो लोग पाकिस्तान से भारतवर्ष में आए, उनमें किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को दोबारा सेटल किया, ये अपने आप में एक इतिहास है। तो वो रेवेन्यू अकाउंटेंट थे पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अंदर। पहले जो बेटे हैं उनके वो एजी पंजाब से ऑडिट ऑफिसर रिटायर हुए हैं, दूसरे यूको बैंक से चीफ मैनेजर रिटायर हुए हैं, तीसरे उनका जलंधर में अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। और दोनों बेटियां पहली जो आज इस दुनिया में नहीं है, वो नेशनल अवार्ड विनर थे और एमए बीटी टीचर थे वो। और सबसे छोटी शी इज रिटायर्ड फ्रॉम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एज इंस्पेक्टर। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक ये उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को अच्छा बना करके, अच्छे संस्कार दे करके अगर इस समाज को, इस राष्ट्र को समर्पित करते हैं, इससे बड़ी और कोई सेवा नहीं है। तो आज के इस कार्यक्रम को अब आरंभ करने के लिए मैं ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा प्रिंसिपल जेके सिद्धू जी, जिन्होंने आज के समारोह का उद्घाटन करना है। उनके साथ साथ डॉक्टर निवेदिता जी, श्री सरना जी, उनके बारे में कहना चाहूंगा कि दूसरा कार्यक्रम हम उनकी रहनुमाई में कर रहे हैं। इससे पहले 26 अक्टूबर को हमने
गुरु नानक खालसा गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया, और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें सहयोग दे रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर कामल जी, प्लीज आप आइए, आप ज्योति प्रज्वलित करके, और श्री राजेश जी प्लीज आगे आइए। हमारे बीच में आज के समारोह की मुख्य अतिथि माननीय नवनीत कौर दीवान, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना में, वो पधार चुके हैं। आप तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें। असिस्टेंट कमिश्नर होशियारपुर, और आजकल आप लुधियाना में ज्वाइंट कमिश्नर हैं, तो आपका यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अब आज की इस प्रतियोगिता को हम आरंभ करते हैं। जजेस शुरू करें? ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ का नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। इस खूबसूरत सभा के हर एक कदम को कुमकुम की तरफ से सम्मान, सत्कार और मोहब्बत भरा प्रणाम। मैं बीए की छात्रा हूँ और मैंने अपनी 9वीं कक्षा में मैथिली चंद्रगुप्त जी की एक कविता पढ़ी थी। वह कविता मेरे हृदय को छू गई और मेरे मन पर एक गहरा प्रभाव छोड़ गई। उस कविता के इस प्रसंग को पढ़कर मेरे मन में कुछ भाव आए कि नर उस परमेश्वर की सबसे उत्तम रचना है। नर इस धरती का वह जीव है जो आकाश की किसी भी ऊंचाई को छूने का सामर्थ्य रखता है। नर इस चांद को छूने का सामर्थ्य रखता है, और वह नर ही है जो सौर मंडल में जाने का सामर्थ्य रखता है। यदि नर चाहे तो अपनी सकारात्मक सोच से इस समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है। सकारात्मक सोच रखने वाले मानव के लिए क्या संभव और क्या असंभव, वहीं एक नकारात्मक सोच रखने वाले मानव को संभव भी लगे असंभव। बात सिर्फ सोच की है, वरना है तो दोनों ही सोच रखने वाले मानव ही। मैं आज के आधुनिक युग के मानव से एक प्रश्न करती हूँ, क्या कुछ असफलताओं से निराश होकर तुमने अपने सपनों की ओर बढ़ते कदमों को रोककर सही किया? क्या इस समाज की बुरी कृतियों से तू डर गया या हार गया? भ्रष्टाचार ने इस तरह जकड़ लिया तुझे कि चाह कर भी निकल पाना मुश्किल है तेरे लिए। नशे की बुरी आदत तेरे सारे सपनों को तोड़ गई, या नौकरी ना मिल पाना तेरे सारे अरमानों को बहा कर ले गया। कब हो गया तू इतना कमजोर? अरे याद कर उन क्रांति वीरों को जिनकी तू बचपन में गाथा गाया करता था। याद कर कभी ना निराश होने वाले भगत सिंह को, याद कर स्वामी विवेकानंद को, याद कर आजाद सोच रखने वाले चंद्रशेखर आजाद को, और याद कर समाज की बुरी कृतियों के आगे हार ना मानने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर को। और खुद से एक प्रश्न कर, क्या वह मानव नहीं थे? वह भी मानव थे और तू भी मानव है। यदि पहले चंद्रयान के असफल हो जाने से वैज्ञानिक हार मान जाता, तो मानव क्या तू कभी चांद को छूकर आ पाता? यदि क्रांतिवीर एक गोली लगने से अपने घुटने टेक देते, तो
दान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। जब एक परिंदा अपनी चोंच से इतना सुंदर घोंसला बुन सकता है, तो मानव तू भी हर असंभव को संभव कर सकता है। जब आंधी तूफानों के आने से, घोंसले के बार बार टूट जाने से वह हिम्मत नहीं हारता, तो मानव तू कैसे हार सकता है? मानव तू अपनी सकारात्मक सोच से इस समाज को एक नई दिशा दिखा सकता है। याद कर मानव, एक IAS के पद से जिले को चलाने वाला भी तू मानव है। एक प्रधानमंत्री के पद से देश को चलाने वाला भी तू मानव है। साइकिल से अंतरिक्ष तक के सफर को सफल बनाने वाला भी तू मानव है, और इस देश के लिए संविधान की रचना करने वाला भी तू मानव है। मानव तू उस परमपिता परमेश्वर की सबसे अद्भुत और नायाब रचना है। तू अपनी सोच से इस समाज को एक नई दिशा दिखा, इस समाज के लिए एक मिसाल बन। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तू भारत माँ की गोद में पला है, जहाँ कई उदाहरणें तुझे निराश ना होने की प्रेरणा देती रहती हैं। अंततः मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी आज की इस चर्चा पर विराम लगाना चाहूंगी। तो जिस गति को है चला, तो उस गति को पाएगा। तू फूल सूंघता रहा, तो किस गति समाएगा। वो सर के जिस पे तेज और हाथ धनुष बाण हो, वीर उसको बोलते हो, बूढ़ा हो जवान हो। रण में जाके हो खड़ा, तू चक्रव्यूह को तोड़ दे, मौत को दे मात, जिंदगी मरोड़ दे, मौत को दे मात, जिंदगी मरोड़ दे। धन्यवाद। Starting the timer myself. 3, 2, 1. Good morning, everyone. I stand here today not only as a speaker, but as a son and as a disciple. Because if it weren't for them, I wouldn't be standing here. Respect for educators and my fellow friends. Today, I shall declaim on the topic respect for parents and teachers. This is rather a tribute, a reverence, a homage to them. To the ones who stood with us, to the ones who laughed with us, who cried with us, to the ones who stumbled with us, walked with us, and finally to the ones who ran with us. They taught me how to solve this mystery and enigma called life. They gave me birth into this world, and after a few years I was sent to the school to be nursed and nurtured under the cool and comforting shades of the teachers. You ask about respect for teachers and parents. I quote this Sanskrit shlok for you all. Mat Pita Guru Devam, which translates to mother, father, teacher, and then God. This is the level of real love and respect we as a society have shown to our loving teachers and parents for centuries. Teacher and parent, too big a subject to be spoken about. That too under 5 minutes. Even the brilliant minds in the world cannot do justice in this given stipulated time. But I shall try my level best to bring synonymity to the grandeur of being a teacher, being a parent. Mother is the first person who we come in contact with when we land in this world. So let's start with the mother. Love and respect to mother is not a duty or obedience. It is an honor and our pride. A mere thank you to countless meals cooked, endless, love short and infinite worries soothed, simply won't do the justice. Mother's love and sacrifices starts even before when we take birth in this world, and we must cherish it till our very last breath. And while mother's love is still celebrated, father's love isn't even recognized much. It is even greater and purer. Respect for father is not just a blind obedience, but a recognition to the unique role which he plays in our life. And then comes teacher, Guru. My friends, Guru comprises of 3 parts. Gu means supernatural powers. Ra means emancipation of sin, and U means unmanifest Lord Vishnu. So in other words, Guru is supreme. The imagination of Guru, the figure of Guru has captivated imaginations for centuries. The love and respect for parents have been deep rooted in every religion, every culture. Bhagavad Gita chapter 4 verse 34. Tat vidhi pranipate pariprashnen seveya updekshanti te jnanam jnanin tattvadarshi. This translates to search your spiritual master. These self-realized souls can impart knowledge unto you. They have seen the truth. राग गौरी सुमनी साई पेज 279. माता पिता से ऊपर तरीके सेवा करिए. This translates to serve your parents by placing them above your head. Quran chapter 6 verse 151.
Whether your parents have reached old age, do not say to them a word of disrespect, nor rebuke them. Always tell them a gracious word. Bible, James 3:1. Not many of you should become teachers, my brothers and sisters. For who will become teacher will be judged with greater strictness. This shows that a noble profession like teacher carries great accountability and responsibility. And with great power comes great responsibility. See, all these religions have sung in the favor of the parents, the teachers. So I'm nobody here to impart my own views on my own behalf. In the end, I just want to sum up this, and I want you to widen the perspective of parents and teachers as it is written in Sri Guru Granth Sahib. Pavan Guru Pani Pita Mata Tat Mahan. This translates to air is the teacher, water is the father, and our dear earth is our mother. Environment is not just a backdrop, everyone. It is a guidance, a source of inspiration, a parent and a teacher. We can learn anything from anybody, and that anybody becomes a teacher for us. Parent, teacher, mother, father. Most probably the only three living beings who will shed tears of joy on my success. So it was my tribute, my homage to all the mothers, to all the fathers, and to all the teachers. Thank you. दोस्तों, झुककर करो उनको सलाम जिनके हिस्से आया ये मुकाम। खुशनसीब है वो लोग जिनका खून आया देश के काम। दोस्तों, हम सब समृद्ध भारत की संतानें हैं और सब भारत की समृद्ध संस्कृति के समक्ष आज पूरा विश्व नतमस्तक है। इसी संस्कृति का एक हिस्सा है आर्य समाज। प्रबुद्ध बुद्धिजीवी वर्ग को शत शत नमन करते हुए मेरा वक्तव्य विषय है स्वतंत्रता आंदोलन में आर्य समाज की भूमिका। दोस्तों, हम सब जानते हैं भारत देश जब आजाद नहीं हुआ था उस समय देश में अनेक कुरीतियां और बुराइयां शामिल थी। इन्हीं कुरीतियों और बुराइयों को दूर करने के लिए कई नेताओं ने तरह तरह के आंदोलन चलाए। ऐसे ही एक सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। दोस्तों, यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के स्वरूप हिंदू समाज में सुधार के लिए
दादा अर्जुन सिंह जी और उनके पिता किशन सिंह जी भी एक विशुद्ध आर्य समाजी थे। यहाँ तक कि लाला लाजपत राय भी एक विशुद्ध आर्य समाजी नेता थे। दोस्तों, इसी प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि आर्य समाज ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ही नहीं लिया बल्कि कई योगदान भी दिए हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगी, स्वदेशी प्रचार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, अछूतों को गले लगाने का कार्य, स्त्री शिक्षा, शिक्षा प्रचार आदि सभी श्रेष्ठ कार्यों में तो आर्य समाज सबसे आगे रहा है। तो आज भी हमारे देश को एक ऐसे ही आंदोलन की जरूरत है जो हमारे देश में नैतिकता की लहर ला सके। धन्यवाद। मलिने मोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने सकृत गीता अमृत स्नानं संसार मलनाशनम्। अर्थात मनुष्य जल से स्नान करके रोज स्वयं को स्वच्छ कर लेता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति एक बार भी श्रीमद् भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में स्नान कर ले तो वह सदा सदा के लिए इस भव सागर की मलिनता से पार हो जाता है। और ठीक ऐसा ही मानना था महर्षि दयानंद सरस्वती जी का, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा देकर समाज को जागृत किया था। आदरणीय निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय श्रोतागण, आज मैं आप सभी के समक्ष जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विचारों को प्रस्तुत करने जा रही हूं। मान्यवर, ये बात हम सब जानते हैं कि व्यक्ति के चरित्र और ज्ञान से ही उसके नाम का निर्माण होता है। और ठीक ऐसी ही कहानी है एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे मूल शंकर तिवारी की, जिनके उत्तम व्यक्तित्व ने उन्हें मूल शंकर तिवारी से स्वामी दयानंद सरस्वती बना दिया। स्वामी जी का स्वभाव बचपन से ही विरक्तिपूर्ण था। सांसारिक कर्मकांड में उन्हें कोई खास रुचि थी नहीं। इसीलिए तो विवाह के बाद एक पुत्र होने के पश्चात भी वो आधी रात को वास्तविक ज्ञान की खोज में हिमालय की ओर निकल पड़ते हैं और यहीं से शुरू होती है उनकी समाज कल्याण की यात्रा। स्वामी जी का मानना था कि व्यक्ति को अपना जीवन वेदों के मुताबिक ही जीना चाहिए, तभी किसी व्यक्ति, परिवार, समाज और देश का विकास हो सकता है। स्वामी जी ने मानवता एकमात्र धर्म की बात पर बहुत जोर दिया था और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी ये बात दर्ज है। कौ पयो मुंडिया सन्यासी, कौ जोगी पयो, कोई ब्रह्मचारी, कौ जतिन मानवो, किंतु तुर्क को राक्षसी इमाम शाफी, मानस की जात सब एक पहचान। मान्यवर, 18वीं सदी में जिस वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था, स्वामी जी ने उन पर बड़े गहरे विचार प्रकट किए थे। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर ना तो ब्राह्मण बनता है और ना ही शूद्र परिवार में जन्म लेने से शूद्र कहलाता है, बल्कि अपने अच्छे कर्म और उत्तम व्यक्तित्व के साथ वो ब्रह्म को प्राप्त करने वाला ब्राह्मण कहलाता है और वही नीच विचार और नीच कर्म करके वो शूद्र बन जाता है। स्वामी जी ने जहां मानवता का संदेश देकर कर्मों का महत्व बताया, वही लोगों को यह भी समझाया कि हमारे शास्त्रों में स्त्रियों का क्या स्थान है। और महोदय, आज जब मैं फाइटर पायलट अवनी चतुर्वेदी को उड़ान भरते देखती हूँ, निर्मला सीतारमण जी को देश का बजट प्रस्तुत करते हुए देखती हूँ, पीवी सिंधु को खेल जगत में नाम चमकाते देखती हूँ, और सबसे अनोखी बात, जब हर रोज मैं स्कूल और कॉलेज में प्रिंसिपल के तौर पर अध्यापिकाओं को देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि उनकी वो कोशिश आज पूरी तरह से सफल रही है। पर यही हमारे समाज का एक दूसरा पहलू भी है, जहाँ इंसान इंसानियत ही भूल चुका है। क्या करेगा प्यार वो इंसान को, क्या करेगा प्यार वो भगवान को, जो जन्म लेकर गोद में इंसान की करना सका प्यार इंसान को, करना सका प्यार इंसान। मान्यवर, आज हमारे समाज के हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि जिन वेदों और शास्त्रों को जरिया बनाकर स्वामी जी ने समाज को जागरूक किया था, आज हम उन्हीं वेदों को भूलकर अपने राह से भटक चुके हैं। नशे की लत आज युवाओं के सिर चढ़ी है, नशे की लत आज युवाओं के सिर चढ़ी है। परिवार में दूरियां इतनी बड़ी हैं, तनाव में डूबा हर तीसरा इंसान है, न जाने फिर किस बात पर अभिमान है।
धर्म के नाम पर लोग बटे हुए हैं, सच्चाई के राह से बिल्कुल कटे हुए हैं, पर है कुछ लोग आज भी जो इन सब से बिल्कुल हटे हुए हैं। और महोदय, अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि इन हटे हुए लोगों का ये फर्ज बनता है कि वो स्वयं भी इन अनमोल विचारों को अपने जीवन में अमल करें और दूसरे लोगों को भी इन विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। सत्कारयोग साडे मुख मेहमान, अध्यापक सहबान ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਤਿਕਤਾ ਪਿਆਰ, ਹਮਦਰਦੀ, ਮਦਦ, निष्पक्ष होकर किसी की भी सहायता करना है। नैतिकता का बनना है कि किसी को सहारा देना सब तो सर्वोच्च काम है। जेकर मैं गल करा पुरातन समय तो लैके हुण दे वर्तमान समय तक साडे समाज ने जो तरक्की की है, भाव जो विकास साडे समाज विच होया है, वो नैतिकता दे कदरां कीमतां दे नियमां दी पालना करके ही साडा समाज ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਸਭਿਅਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਭਿਅਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੋਚਣਾ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ। ਸੋ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵਜੂਦ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ। ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਮਨੁੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਘਮੰਡ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕਿਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਰਵੋੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ
जिसने अपनी माँ का सम्मान किया, वो बेटा जिसने अपनी माँ की सहायता की, उस शिक्षा का क्या फायदा जो हमें हमारे माँ बाप की सेवा करना ना सिखाए। उस शिक्षा का क्या मतलब जो हमें हमारे घर, गांव, शहर का ध्यान ना रखना सिखाए। आज ये पढ़ने वाले बच्चे कल जब पढ़ लिखकर कोई बड़े अफसर बन जाते हैं तो ये दहेज के रूप में लाखों में बिकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य पढ़ लिखकर केवल पैसे कमाना नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य अपने जीवन का विकास करना है, अपनी सोच को विकसित करना है। ये नहीं कि हम पढ़ तो खूब लेते हैं लेकिन हमारी सोच इतनी नीची होती है कि जो हमें शिक्षित होते हुए भी अशिक्षित साबित कर देती है। बात करते हैं रावण की, जिसको 6 दर्शन और 4 वेदों का ज्ञानी माना जाता है, लेकिन उसमें सदाचार की कमी थी। कहते हैं ना, सदाचार बिना ज्ञान बेकार है। रावण के अभिमान के कारण ही उसका अंत हो गया, क्योंकि उसके अंदर संस्कार और मर्यादा की कमी थी। हमारा भारतवर्ष जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, वो विश्व गुरु हमारा भारत नहीं है, उसमें रहने वाले भारतवासी हैं। उनके आचार विचार, उनकी बातें, उनकी हिम्मत, उनकी संस्कृति, इन सभी बातों ने ही तो भारत को विश्व गुरु बनाया है। और आज इस विश्व गुरु की पदवी लगभग समाप्त हो रही है। आज ऐसा क्या हो गया कि हमारे विश्व गुरु की पदवी इतनी समाप्त हो रही है? इसका मुख्य कारण भौतिकवाद है। मैं भौतिकवादी आधुनिक सुख सुविधाओं को गलत नहीं कह रही हूँ, लेकिन इनके दुरुपयोग जो हम अपने आसपास देख ही सकते हैं। आज एक ही घर में रहने वाले लोग एक दूसरे से बात करने के लिए मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं। क्या उनके पास इतना भी समय नहीं है कि अपने मोबाइल फोन के प्रयोग को कम करके अपने घर के बड़ों के साथ समय बिताए? मैं इनसे निवेदन करती हूँ कि अपने मोबाइल फोन का प्रयोग कम करें और अपने घर के बड़ों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं, उनसे भी ज्ञान प्राप्त करें। ये मोबाइल फोन हमें कुछ नहीं दे सकते, इनसे हमें संस्कार नहीं मिल सकते। संस्कार तो हमें हमारे घर के बड़े ही दे सकते हैं। तो कृपया इनके साथ रहे, उनसे नई नई बातें सीखें और उन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाएं। धन्यवाद। We as humans are balancing on the edge of life and death. Climate change is devouring our planet. Genocide of 8 lakh East Africans in mere 100 days has shocked my soul. Good. But this isn't my concern. What's concerning is your negligence, not towards the problem, but towards the solutions. Good morning, everyone. While I, tab number 7, is speaking and you all are listening, people in Palestine and Gaza are dying. People of North Korea are being forced to live with the most inhuman circumstances as there can be. Respected judges, when the world is busy creating chaos for humanity, India comes forward with the message of Vasudhaiva Kutumbakam, the world is one family, which is also my topic for the day. One earth, one family, one future. And this family of ours has one home on Mother Earth. And we collectively need to protect it, as decisions of today will have a profound impact on the world of tomorrow, and that is how we all have a connected future, which is in danger. We do not have land to set a factory, sir. Oh, clear the forests. And what about the toxins? Release them in the rivers and the atmosphere. What else do you think that is for? Due to this mentality, the environment keeps breaking under the blunt hammers of our daily emissions. By 2050, we will have 9 billion people asking for water, and we already have 1 million thirsty throats. It haunts me, doesn't it haunt you? By the time you will have dinner with your family, 25,000 children will be dead of starvation, and thousands of women will get raped. But you all must be thinking, why are we being told about all this? We have enough food to fill our bellies, enough water to drink, and even more to waste. The women of our family are safe, and the air is still breathable. Yes, it is. But for how long? Mahatma Gandhi rightly said, the earth is rich enough to provide for everyone's need, but not for everyone's greed. We have lost our way. Aren't we the descendants of King Shivi, the man who sacrificed his flesh to save life of a pigeon? I repeat, a pigeon. And men of this generation has become so compassionless even towards the fellow humans that they make women walk naked on the streets of Manipur. The audience, nature itself
itself is giving us message of brotherhood. West Bengal drinks water coming from Himalayas. Maharashtra enjoy rains coming from Gujarat. While you and me ignore these hints of brotherhood, there are people who understood them. Be it floods in Punjab, earthquake in Morocco, or the victims of Yemen civil war seeking refuge. Organizations like UN, UNESCO, Khalsa stood like a wall restoring hope in humanity. And this is just 1% of population. Imagine there are 8.1 billion people in this world. That is 8.1 billion solutions, 8.1 billion understanding towards peace. All that is needed is your alliance. We have to unite like we did during the pandemic. The developing nations need to help the developing countries. The world needs International Solar Alliance. The world needs poverty eradication programs, health and education, biodiversity conservation, human rights protection, and above all, sustainable development. Please understand, our planet is a lonely speck in this vast universe. In this darkness, there is no hope that help will come from elsewhere. We have to protect the only home we have known. At last, I would say, in the name of one family, let us all unite. Let us create a new world with zero violence, a world in which there is zero wastage of resources, because you know the fate of 8.1 billion family is in your hands. A world in which throwing soups on paintings will not make the headlines, but the headlines will be Vasudhaiva Kutumbakam is no more a dream, but a reality. Thank you. तनाव, चिंता, फिक्र, ना जाने हैं कितने रोग, पर ला इलाज यह दुख नहीं यदि जीवन में अपनाए लोग। नए समय की नई चिंताओं से पीड़ित हैं सब लोग, पर घबराने की कोई बात नहीं, तनाव मुक्ति का साधन है योग। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल एवं उपस्थित श्रोतागण, आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मैं तनाव मुक्ति का साधन योग विषय के द्वारा इस प्राचीन कला के महत्व पर प्रकाश डालना चाहूंगी। योग, जो कि भारत की 6000 वर्ष पुरानी कला है, आज के आधुनिक युग में पूरे विश्व में प्रख्यात है। चाहे अमेरिका हो या चाइना, जापान हो या जर्मनी, योग की शक्तियों से सारा विश्व परिचित है। हड्डियों को मजबूत करने से लेकर पाचन शक्ति में सुधार तक यूं तो योग के कई लाभ हैं, परंतु तनाव से मुक्ति तथा मन की शांति के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं। आज का नया समय भले ही तकनीकी विकास के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, परंतु बढ़ता तनाव भी इसी आधुनिक युग की देन है। आज किसी को कम आय की चिंता है तो किसी को बढ़ती आयु की फिक्र, किसी को जीवन की चुनौतियों से डर है तो किसी को असफलता का डर। आज की तेज रफ्तार से भरी जिंदगी में बेचैन करने वाले विचार हर वक्त हमारे मन को घेरे रखते हैं। 2023 के एक अध्ययन के अनुसार भारत में 77% लोग तनाव के लक्षणों का शिकार हैं, जिनमें से सबसे अधिक तनाव से युवा पीढ़ी जूझ रही है। परंतु जिस तरह हर मर्ज की दवा होती है, इस तनाव से मुक्ति का सबसे मजबूत साधन योग है। योग के लाभ, इसका महत्व केवल एक कथन नहीं बल्कि विज्ञान है। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा 2018 में करवाई गई अनुसंधान से यह साबित हुआ है कि योग क्रियाएं तनाव, चिंता तथा निराशा से लड़ने में सहायक है। योग हमारे रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाता है। यह हमारी एकाग्रता, धैर्य तथा स्मरण शक्ति को मजबूत करने में योगदान देता है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो योग जीवन में सुख, समृद्धि तथा सकारात्मकता का स्रोत है। योग शब्द का अर्थ ही है जोड़ना, और यह हमारे मन को सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ने का काम करता है। इस प्राचीन कला की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह किसी उम्र का मोहताज नहीं। आप चाहे 6 वर्ष के हो या 60 वर्ष के, आप किसी भी उम्र में योग के साथी बन सकते हैं। भारत में यूं तो 21 जून को हर वर्ष योग दिवस बड़े ही जोरों शोरों से मनाया जाता है, परंतु इस कला के लाभ केवल एक दिन में
इसे तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, खासकर आज के समय में जहां हर कोई गुस्सा, चिड़चिड़ाहट और तनाव का शिकार है। आज के समय में यदि योग को शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा बना लिया जाए तो विद्यार्थियों में संतुलित तथा सकारात्मक मानसिकता का विकास होगा। घर की, बाहर की और परिवार की जिम्मेदारियों में व्यस्त युवा तथा माता पिता यदि 24 घंटों में से केवल 1 घंटा योग को दें तो वह सुखी तथा संतुष्ट मन से अपनी दिनचर्या को निभा पाएंगे। घर के बुजुर्ग जिस उम्र में अकेलेपन के तनाव से जूझ रहे होते हैं, यदि अपना समय योग को समर्पित करें तो वह अपने मन को धैर्य तथा खुशी प्रदान कर पाएंगे। पद्म विभूषण से सम्मानित महान योग गुरु BKS अयंगर के अनुसार योग हमें उन चीजों को ठीक करना सिखाता है जिन्हें सहा नहीं जा सकता और उन चीजों को सहना सिखाता है जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। अंत में मैं योग के लाभों पर केवल चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी कि यदि नींद न अच्छी आए तो वज्रासन अपनाएं, यदि मन का संतुलन चाहें तो वृक्षासन अपनाएं, हर रोज सुबह प्राणायाम से बेचैनी दूर भगाएं, योग को बनाकर जीवन का हिस्सा तनाव से मुक्ति पाएं। धन्यवाद। ध्वस्त हो गए मानव सारे, मानवता बर्बाद हो गई, नैतिकता रोती बेचारी, भूली बिसरी बात हो गई। बुलेट ट्रेन सी दौड़ रही है घोटालों की रेल यहाँ, अच्छा सच्चा जो बनता है हो जाता है फेल यहाँ। सारे हैं स्वच्छंद यहाँ पर, अब कोई प्रतिबंध नहीं है, टूट रहे हैं रिश्ते नाते, भावों का संबंध नहीं है। रिश्तों की हालत नाजुक है, आंखों से बरसात हो गई, ध्वस्त हो गए मानव सारे, मानवता बर्बाद हो गई, नैतिकता रोती बेचारी, भूली बिसरी बात हो गई। नमस्कार, मेरा आज का बोलने का विषय है आधुनिक युग में नैतिक मूल्यों की उपयोगिता। तो आइए चलते हैं सबसे पहले इस देश के दिल्ली में 16 दिसंबर 2012। ये सुनकर शायद आपको कुछ याद आए। महज 17 साल 6 महीने की निर्भया जिसके साथ बस में गैंग रेप किया गया और चलती बस से उसे नंगा कर सड़क पर फेंक दिया गया। ये सब देख दिल्ली भी चीख कर कहती होगी, मैंने इंसानों को दरिंदा बनते देखा है। मैं वही दिल्ली हूँ जिसने 16 दिसंबर का अंधेरा देखा है। देखा है मैंने निवस्त लड़की को सड़क किनारे रोते और पूरी प्रशासन को गहरी नींद में सोते देखा है। ये दर्शाता है कि हमारे भीतर से नैतिक मूल्यों का स्तर किस हद तक गिरता जा रहा है। मैं यहाँ सिर्फ निर्भया की नहीं बल्कि हजारों लड़कियों की बात कर रही हूँ। महिलाओं के साथ अपराधों की गिनती रुकने का नाम नहीं लेती। बलात्कार, हत्या, यौन शोषण और ना जाने ऐसे कितने अपराध हर मिनट घट रहे हैं। इंसानियत मानो खुद पे शर्मिंदा हो चुकी हो। अखबारों में आए दिन अपराधों की चर्चा अधिक रहती है। राजनीति तो मानव भ्रष्टाचार से लिप्त हो चुकी है। बाल शोषण, बाल मजदूरी और ना जाने ऐसी कितनी समस्याएं हमारे समाज को अंदर ही अंदर घुल के भांति खा रही हैं। आज आधुनिकता की इस अंधी दौड़ में समाज का अधिकांश वर्ग अपनी संस्कृति और संस्कारों को भूलता जा रहा है। हैरान हूं देख लोगों के संस्कार हम सबका दुर्भाग्य, हमने भुला दिया संस्कारों को, आंख मूंद कर अपनाया पाश्चात्य विचारों को। मुझे ये कहते हुए बड़ी शर्म महसूस होती है कि जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया वही आज बच्चों को बोझ लगते हैं। बच्चे उनका निरादर करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ के आते हैं। हैरान होते हैं लोगों के अनोखे संस्कार, रोज मंदिर में करें पूजा और माता पिता का करें तिरस्कार। बड़े अफसोस के साथ मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि आज की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक चुकी है। युवाओं का रूखा व्यवहार, बड़ों के प्रति अनादर इस बात को दर्शाता है कि आज युवाओं के भीतर से नैतिक मूल्य का स्तर किस हद तक गिर चुका है। ये हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि आज के बच्चे पढ़ लिख कर बड़े डॉक्टर और इंजीनियर तो बन जाते हैं लेकिन एक अच्छे इंसान नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि उनमें नैतिक मूल्यों का अभाव होता है। नैतिकता के बिना मनुष्यता का आंकलन करना संभव ही नहीं है। नैतिक मूल्य मनुष्य के जीवन के विकास में एक सीढ़ी के समान है। हमारे पास इन सभी समस्याओं का समाधान है, वो है अपने जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाना। अंत में अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि जिस तरह से एक पौधे को बड़ा करने के लिए महंगे गमले की नहीं बल्कि अच्छी मिट्टी की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही एक बच्चे को बड़ा करने के लिए महंगे स्कूल की नहीं बल्कि अच्छी शिक्षा और संस्कारों की जरूरत पड़ती है। धन्यवाद।
Once a farmer had a goose who would lay a golden egg every day. The farmer used to sell that golden egg every day and used to earn his livelihood. One day, he and his wife became greedy. They both planned to kill that goose. The very next morning, they both killed the goose but was left with nothing, just flesh and blood. They both realized their mistakes and found that greed is the downfall for a human being. Good morning, ladies and gentlemen. It is an honor for me to be asked to address this august gathering for the important, significant topic, importance of moral values in a human being and in the modern era. Moral values are very essential for a human being. They are the guidelines which assist a human being between a right and wrong. Moral values build the inner peace between the human beings. Moral values are the framework for the ethical behavior. Now taking examples of the famous personalities who followed the moral values. Sachin Tendulkar, who showed us the moral value of sportsmanship. Mahatma Gandhi, who showed us the moral value of kindness and complete compassion. Cristiano Ronaldo, who again showed us the moral value to stay true to itself. Mother Teresa, who showed us the moral value to do the selfless charity. My dear, I would like to take you to ancient time where Ramayana, where the Lord Rama left all his pleasure for his crowd. He sacrificed his wealth just to prove his dharma. My dear audience, moral value in a human being develop and take us to the overall development. Moral value bring us to the inner peace. There's a famous quote stated by APJ Abdul Kalam that states, "You may not be handsome, but you may provide your hand to someone for help. And where the beauty lies, not with the face, but with the heart." My dear audience, moral value beholds the great importance in everyone's life. To be true, compassionate is very essential. Now the question arises, how to build moral values in today's generation? Where today's generation can kindly swap Zomato, Swiggy, but they have forgot the value of cooking together with the family. The introduction of OTT platforms have replaced the together reading of the family, the books. These moral values have been replaced in the modern era. We as students, we as generation can bring moral values in students by teaching them empathy, sympathy, become a role model. In the end, it is important for our generation, for us to build these moral values in the modern era and bring that empathy and sympathy in every single individual so that you can lead a bright future. Thank you. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम आदरणीय अतिथिगण, निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। मेरा आज का वक्तव्य विषय है वेद मनुष्य के सच्चे मार्गदर्शक। मार्गदर्शन का अर्थ है रास्ता दिखाना। जब कोई व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझ रहा होता है, तब उसे उन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए एक उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वेद भारतीय संस्कृति के मूल आधार हैं। सृष्टि के आदिकाल में ईश्वर ने 4 ऋषियों के पवित्र अंतःकरण में वेद रूपी सूर्य का प्रकाश किया, जिसमें अग्नि ऋषि को ऋग्वेद का, वायु ऋषि को यजुर्वेद का, आदित्य ऋषि को सामवेद का एवं अंगिरा ऋषि को अथर्ववेद का ज्ञान दिया। जो ज्ञान सृष्टि के आदिकाल में दिया जाता है, वही ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान कहलाता है। ज्ञान की दृष्टि से तो वेद एक ही है, परंतु विषय की दृष्टि से इसके 4 विभाग किए गए हैं। यजुर्वेद, साम
धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है ज्ञान, विचार, सत्ता एवं लाभ। वेदों में हर प्रकार का ज्ञान विद्यमान है। जो उपाय अनुमान प्रमाणों से भी उपलब्ध नहीं होते, वह वेदों में जाने जाते हैं। माना जाता है कि ज्ञान से बड़ा कोई मित्र नहीं है और अज्ञानता से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। वेदों में यह जीवन ज्ञान सर्वत्र है। वेद मनुष्य को आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। वेदों में प्रतिपादित यह नैतिक एवं मानवीय मूल्य किसी भी देश, धर्म, जाति या समाज की परिधि में बंधे हुए नहीं है, अपितु यह तो शाश्वत, सार्वभौम एवं सार्वकालिक है। यही कारण है कि सदियों से यह वैदिक साहित्य मानव का मार्गदर्शन करता हुआ आज भी तथा आने वाले युगों तक भी सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय कल्याणकारक नीति नियमों, आदर्शों एवं संस्कारों का मार्गदर्शन तथा दिग्दर्शन करने में समर्थ है। वेदों में कहा गया है कि आत्मानं प्रथमं जयते, पहले अपने आप को जीतो, पहले अपने मन को जीतो। वेदों में मनुष्य को हमेशा जीवन जीना सिखाया गया है, परंतु मनुष्य को वह जीवन तो खुद ही जीना है। अर्थात मनुष्य का मार्गदर्शन कर सकते हैं यह वेद, परंतु उस राह पर चलना तो उस मनुष्य को ही है। वेदों का दृष्टिकोण अनादिकाल से ही यह रहा है कि ये संसार ना ही दुखमय है ना ही सुखमय है। संसार तो वैसा ही है जैसी हमारी दृष्टि है। हमारी दृष्टि कैसी है यह निर्भर करता है कि हमारा जीवन कैसा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुसार वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। वेदों में यह जीवन ज्ञान सर्वत्र तो है, परंतु आवश्यकता यह है कि हमें इससे लाभ उठाना चाहिए। आज संसार में हर कोई अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, परंतु वो सुखमय जीवन हर कोई व्यतीत नहीं कर पा रहा। जो लोग दुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उन्हें उन दुखों से निवृत्ति के लिए वेदों में आत्मचिंतन की विधि बताई गई है। अंत मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि जो मनुष्य है उसे वेदों का महत्व समझ नहीं आया अथवा वेदों का ज्ञान नहीं हुआ, तो भले ही आकृति से तो वह मनुष्य ही रहेगा, परंतु जिन कर्मों और जिस ज्ञान की उसे आवश्यकता है, उसके बिना वह सही अर्थों में मनुष्य नहीं कहलाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि मनुर्भव मनुर्भव जन्या दैव्यम जन्म। धन्यवाद। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आदरणीय अतिथिगण, निर्णायकगण एवं श्रोतागण, मैं आज आपके समक्ष जन जागृति के नायक महर्षि दयानंद सरस्वती जी विषय पर अपने विचार पेश करने जा रही हूँ। उपरोक्त श्लोक जो अभी मैंने बोला, उसका अर्थ है, उस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर जब भी पाप और धर्म की हानि होगी, उस समय वे स्वयं धरती पर प्रकट होंगे। इसी श्रृंखला में सन 19वीं शताब्दी में हमारे सामने आर्य समाज के संस्थापक, वैदिक धर्म और विचार के प्रचारक, हिंदू समाज के उद्धारक तथा महान समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने प्राचीन अध्यात्म की नवीन व्याख्याएं प्रस्तुत की, जिनका आज के हमारे जीवन में विशेष महत्व है। उन्होंने धर्म के आगर में छिपी कुरीतियों को हटाकर जन साधारण के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आधुनिक भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान के प्रत्येक क्षेत्र में समर्पित स्वामी जी ने जन कल्याण के साथ साथ भारतवासियों की आत्मा को जगाया और जन जन में अखंड भारत की ज्योत जगाई। जन जागृति अर्थात ये जन जागृति होता क्या है? जन जागृति का अर्थ है जन जागरण, लोगों को जागृत करना। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी जाति, देश, समाज आदि के लोगों को उनकी वास्तविक परिस्थितियों का ज्ञान करवाया जाए।
भारत में सामाजिक और राजनीतिक जागृति के अग्रदूत के रूप में स्वामी जी की विरासत गहन और स्थायी है। आर्य तत्व का अभिमान और स्वदेश का गौरव बढ़ाने वाले स्वामी जी के बारे में डॉक्टर भगवान दास का मत गर्व के भाव जगाता है। डॉक्टर भगवान दास कहते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हिंदू समाज के पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। स्वामी जी ने समाज को जागृत करने के लिए अपना बहुत विशेष योगदान दिया। वो कभी किसी से डरे नहीं। उन्होंने जातिवाद, छुआछूत, सती प्रथा, नर बलि, पशु बलि, पर्दा प्रथा आदि कुरीतियों का जमकर डटकर विरोध किया और इसके साथ ही उन्होंने विधवा विवाह, अंतर जाति विवाह, सर्व शिक्षा अभियान, नारी सशक्तिकरण, सबको वेद पढ़ने का अधिकार, स्वदेशी आंदोलन और हिंदी भाषा को समर्थन देकर हमारे देश को, हमारे समाज को एक दृढ़ आधार प्रदान किया। स्वामी जी हमारे देश का गौरव थे। उन्होंने समाज के लिए जो योगदान दिया वो कोई नहीं दे सकता, लेकिन आज शायद हम लोग उनके योगदान को भूल गए हैं। स्वामी जी कहते थे कि आप संसार को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर आएगा। वो कहते थे कि आर्यव्रत उठ, जाग, आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। वो हमें ये शिक्षा देते थे कि हम एक नए युग में प्रवेश करें जहां कहीं कोई जातिवाद, छुआछूत जैसी कोई चीज ना हो, जहां सभी धर्मों का सम्मान हो। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि हम सभी को हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हैं, जिन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिखाया जिसपे हम सब चलकर अपने भारत देश को गौरवशाली, शक्तिशाली और वैभवशाली बना सकते हैं, तो हम आज यहाँ पे ये प्रण लें कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दिखाए मार्ग पर हम अपनी कर्तव्य निष्ठा के साथ चलेंगे और अपने भारत को फिर से शक्तिशाली, वैभवशाली और बनाएंगे। धन्यवाद। Love and effort are two dynamic forces that intricately weave the tapestry of our lives. While love can present unexpected opportunities, it is the relentless application of the effort that transforms these opportunities into achievements. Good morning, everybody. Today I am here to express my views on the topic love and effort. Firstly, let's take the element of love. It is that unforeseen twist of fate, the unexpected turn of events that can completely alter the course of our lives. Do you know Sir Alexander Fleming, who stumbled upon the discovery of penicillin with a fortunate accident? Love played a role here and breaking the groundbreaking discovery for the new era of healthcare. But solely relying on love is just like chasing a fleeting shadow. Consider the perseverance of Michael Jordan, often hailed as one of the greatest basketball players. Though it was his natural talent who contributed to his success, but you cannot neglect the Jordan's unparalleled work ethic, his extra hours of determination, who solidified his legendary status. The synergy between the love and effort is transparently seen in the world of business, like Bill Gates, who encountered a fortunate break with the idea of making their own operating system for the computers. But it was Gates' tireless efforts and entrepreneurial vision that changed the Microsoft to a tech giant. You all must have witnessed so many incidents that change your life. In life, chance encounters and unexpected opportunities present themselves. But the endeavor we invested in owning our skills and in cultivating meaningful relationships helps us to seize the moment. The element of love and effort coexists with the delicate dance,
shaping our life. While love can initiate the initial spark, it's the effort that fans the flames of the success. Do you know somebody who has failed the 12th class but was still able to become an IPS officer? Yes, Manoj Kumar, a 12th class failure, was still, with his tremendous amount of hard work, determination and strong will, was able to become an IPS officer. It was his hard work to change his luck. Another example is none other than J.K. Rowling, the author of our favorite book, Harry Potter. She was rejected numerous times before finding a publisher, though luck played the eventual role. But it was Rowling's unwavering writing skills that made all of us indulge in the beautiful journey of Harry Potter series. Rightly said by Daniel Milstein, in life you don't get what you wish for. You get what you work for. And the shining example of this is the Paralympic athletes. Being disabled, they changed the impossible to I am possible. And last, I just want to conclude that love and effort are not exclusive of themselves. They are the dance partners in the grand performance of our life. Though love opens the doors to the new opportunities, it is the effort that helps us to navigate them skillfully. The love and the effort have a delicate relationship, and once the people find this delicate balance, they are able to face the life's uncertainties with the more grace and determination. By getting to know this fact that these two are the indispensable companions in the great journey and the success of our lives. The more hard work you do, the luckier you get. Thank you. माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय निर्णायकगण, अध्यापकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे बोलने का विषय है सदाचरण बिना ज्ञान अधूरा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यह मंत्र
यज्ञ करना सबसे उत्तम कर्म है। इससे हम अपने आप को ही नहीं बल्कि सभी को फायदा पहुंचाते हैं। सभी प्राणियों के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। ऑक्सीजन को शुद्ध करने का कार्य भी यज्ञ के द्वारा ही होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यज्ञो वै श्रेष्ठम कर्म, अर्थात यज्ञ करना ही सबसे उत्तम कर्म है। अतः हमें अपने जीवन में अवश्य ही यज्ञ करना चाहिए। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो यज्ञ का विज्ञान में क्या महत्व है? यज्ञ में दी जाने वाली घी और गुड़ की आहुति, इससे ऑक्सीजन का निर्माण होता है। फ्रांस के टेरे नामक वैज्ञानिक ने अपने यज्ञ में शोध करते हुए यह बताया है कि यज्ञ में प्रयोग की जाने वाली आम की लकड़ी से फॉर्मेल्डिहाइड नामक गैस उत्पन्न होती है, जो कि वायुमंडल में मौजूद कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। इसके अतिरिक्त टोटिक नामक वैज्ञानिक ने यज्ञ में शोध करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति यज्ञ के समीप आधे घंटे बैठ जाए या जिसे यज्ञ का धुआं स्पर्श कर जाए, वह टाइफाइड जैसे पैदा करने वाले कीटाणुओं को नष्ट कर देता है, जिससे कि व्यक्ति रोगों से दूर रहता है। व्यक्तियों में आजकल मानसिक तनाव जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, परंतु यज्ञ के द्वारा व्यक्ति का मानसिक तनाव भी कम होता है और उसके मन को शांति भी मिलती है। यज्ञ केवल मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि कृषि के लिए भी उपयोगी है। यज्ञ से उत्पन्न होने वाला धुआं वातावरण में 30 दिनों तक बना रहता है, जो कि कृषि को जीवाणुओं से बचाए रखता है। वह खतरनाक जीवाणु जो कृषि को हानि पहुंचाते हैं। इसके अतिरिक्त यज्ञ में हम मंत्रोच्चारण करते हैं। मंत्रों के उच्चारण के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। हमारे घरों में यज्ञ कराया जाता है। यज्ञ के द्वारा घर में मौजूद नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंत में यही कहना चाहूंगी कि वैज्ञानिक रूप से यज्ञ महत्वपूर्ण है, क्योंकि the teachers, my fellow participants, and your audience, a very good afternoon to all. Today, we all have gathered here for a very healthy purpose, which is to talk about yoga, the stress reliever. Yoga has its roots in Indian culture since the ancient times. The word yoga has been derived from a Sanskrit word yud, which means to join and to connect. There's a phrase in English that says that yoga is the root that connects the mind and body, the soul to the God, and it is true to its core. Initially, the Hindus, Buddhas, and Jainas used to practice this art to relax their mind and body. Gradually, it paved its way internationally. Ever since, people from all over the world practice yoga. Before coming to the stage, I was very stressing out. I was worrying that what if I stammer? What if I fumble? And what if I stop speaking in between? But look at me now, how freely I am speaking. All thanks to pranayama, a form of yoga that signifies deep breathing. It helped me to exhale the stress and inhale the calmness. And look at it, it's a very regular thing for us to come on stage and speak about any topic. What about real life situations where the stress is on another level? Be it children, the students, adults, or the elders, everybody is surrounded by some sort of problems and tensions. As per a report by American Psychological Association, the age group of 18 to 33 suffers the highest levels of stress. And surprisingly, this group constitutes only 19% to the practitioners of yoga, which is very less. They should devote more time practicing yoga such as vinyasa, the child's pose, and many others. This not only relieves stress but also helps to boost our immunity, keeps us fit, and improves our physical as well as mental health. Let's make it more clear with the help of an example. Imagine that you have a factory. You bought a machine for it. Either you overused it or you didn't use it at all. In both the cases, the machine will lose its value. Similar is the case with our body. If we work too much or we don't work at all, our body will get depreciated, causing long-term adverse effects to our health. Our body demands maintenance in the form of yoga, exercise, and meditation. There's a proverb in English that health is wealth. We are more focused towards wealth, ignoring the fact that it can only be gained if we
इस सभा मंडल में उपस्थित सभी को मेरा आदर सम्मान। आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन पर अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता को उपनिषदों में गिना जाता है। गीता में गीतोपनिषद भी कहा जाता है। इसमें 18 अध्याय व 700 श्लोक हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी द्वारा दिया गया गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए ना होकर सारे संसार के जीवों के लिए है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब अर्जुन के सामने उसके अपने थे, तब वह युद्ध करने से ही विमुख हो गया था। तब वह कृष्ण जी से कहा कि मैं अपनों के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ, अपनों से जीतकर मैं भला सुखी कैसे रह सकता हूँ। तब युद्ध से विमुख हुए अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का यह अर्थ है कि तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, कर्म फल पर नहीं। इसीलिए कोई भी कर्म फल की इच्छा के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इस श्लोक का उच्चारण करने से हमें 4 तत्व प्राप्त होते हैं। पहला, कर्म करना मनुष्य के हाथ में होता है। दूसरा, कर्म करते समय हमें फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। कर्म का फल किसी और के हाथों में होता है। अगर हम फल की इच्छा छोड़ दें, इसका यह अर्थ नहीं है कि हम कर्म करना ही छोड़ दें। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म करते समय फल की इच्छा करता है वह तनाव में रहता है, तथा दूसरा व्यक्ति जो कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करता है वह तनाव मुक्त रहता है। उन्हें फल ना भी मिले तो वह निराश नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म को अपना धर्म समझते हैं और उन्हें इसी में शांति मिलती है। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि धन्यवाद। आदरणीय जज साहिबान, प्रिय अतिथिगण एवं मेरे प्रिय श्रोतागण, मेरा आज का विषय है राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी। कहते हैं जो देश अपने इतिहास को भूल जाते हैं वह देश का भविष्य अपनी मुट्ठी में उसका विनाश लेकर आता है। और हिंदी हमारी कोई मातृभाषा या प्रमुख भाषा नहीं है, यह हमारा इतिहास है। इस भाषा का इतिहास हम इस बात से जान सकते हैं कि एक योद्धा देश के लिए लड़ता है, किंतु वह योद्धा लड़ा इस बात का उल्लेख उसकी भाषा करती है। हिंदी हमारे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि इस भाषा का एकता का भाव प्रकट करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। यह भाषा किसी एक क्षेत्र, वर्ग या जाति की भाषा नहीं है, यह हम सबकी भाषा है। किंतु यह बात भी झूठ नहीं है कि हम आज हिंदी को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, हमारे देश की पेट चलाने की और प्रेम करने की भाषा अलग अलग हो चुकी है। और अक्सर पेट को हम हृदय पर भारी पाते हैं। यह भाषा वह भाषा है जिसकी जननी संस्कृत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी वह भाषा है जिसका साहित्य प्रेमचंद, निराला, अगेय जैसे लोगों ने लिखा। यह वह भाषा है जिसमें हमने जय हिंद का नारा दिया। यह वह भाषा है जिसमें हमने अपना राष्ट्रगीत गाया। यह तो वह भाषा है जिसमें प्रेमचंद ने गोदान लिखा तो वह अमर बन गए। और आज के किसान की स्थिति पर भी उनका वह उपन्यास इतना कारगर साबित होता है। जिसमें दिनकर ने रश्मि रथी लिखी तो आज भी उस रश्मि रथी को सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई भी भाषा उस भाषा से बड़ी नहीं हो सकती जिस भाषा में हम स्वप्न देखते हैं।
यह तो वह भाषा है जिसमें पहली बार हमने अपनी माँ को माँ कहा और भारत माँ की जय की। यह तो वह भाषा है जिसने हमें स्वप्न देखना सिखाया, जिसने साइकिल से रॉकेट तक जाने की यात्रा तय की। यह भाषा में हम इतने लापरवाह हो चुके हैं कि हरिशंकर परसाई जी ने व्यंग लिखा कि हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वाले ही हिंदी बोलने वालों से बोलते हैं कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए। हिंदी तो वह भाषा है जो हम लगातार बोलते आ रहे हैं। हिंदी भाषा ने हमें हमारी पहचान दी, किंतु यह बात भी गलत नहीं है कि हमने इसे लताड़ा। हिंदी भाषा की हम सेवा करते हैं, यह हिंदी का सौभाग्य नहीं है, यह हमारा सौभाग्य है। हिंदी भाषा की उन्नति के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अंत में हिंदी भाषा के लिए मैं हिंदी की सबसे छोटी पुत्री 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि जब मेरी भाषा में तोते भी राम राम कहते हैं, मेरे हृदय में मानो सुधा स्रोत बहते हैं। जब मेरी भाषा में तोते भी राम राम कहते हैं, मेरे हृदय में मानो सुधा स्रोत बहते हैं। यह मेरी भाषा है, मैं इसको कभी न छोड़ूंगी। यह मेरी माता है, इससे नाता कैसे तोड़ूंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अनंत सदियों से चले आ रही सनातन संस्कृति की जब बात होती है तो वह जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते भारतवर्षे ये कोई भूमि का टुकड़ा नहीं बल्कि एक विचारों की लौ है जिसको प्रज्वलित करते हैं यहाँ रहने वाले लोग और उनके संस्कार। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि बदलते युग के साथ इस कली युग में ये संस्कार क्षण होते जा रहे हैं, पर फिर भी वे जीवित हैं। धर्म का आचरण रखने वालों में वे अब भी जीवित हैं, क्योंकि वह संस्कार ही है जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं। वे संस्कार ही है जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं और अंत में ये संस्कार ही है जो हमारे समाज में प्रभाव डालते हैं। क्योंकि एक समाज कैसा होगा, एक संप्रदाय कैसा होगा, ये गांव से निश्चित होता है कि वहां रहने वाले लोगों के संस्कार कैसे हैं। कई मिलियन समाजों में भाई की हत्या कर सत्ता पे अपना आधिपत्य जमाना एक बहुत मामूली सी बात है, लेकिन भाई के बन जाने पर उसकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर राज्य संभालना ये भारत के संस्कार है। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि संस्कार ही सबसे जरूरी है। पर मुझे ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दिन प्रतिदिन इन संस्कारों के मापदंड गिरते जा रहे हैं। जिस आर्यवर्त की माएं अपने बच्चों को ज्ञान अर्जित करने और सच की रक्षा हेतु अपने प्राण तक निछावर कर देने जैसे संस्कार देती थी, वह आर्यपुत्र आज सच को सच कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। और इन संस्कारों को मापदंड माना जाता है कि वह कमजोर हैं। माता पिता कहते हैं कि हमने अपने बच्चों को विनम्र रहना सिखाया है। माफ करिएगा, आपने अपने बच्चों को विनम्र नहीं बुज़दिल बनना सिखाया है, क्योंकि शांत तो समुद्र होता है जो रहता शांत है पर जरूरत पड़ने पर अपना प्रलयकारी रूप दिखाकर बड़ी से बड़ी सत्ता पर विध्वंस ला सकता है। और बात रही आपके बच्चे के स्वभाव की, तो शांत तो सड़क के किनारे पड़ा पानी भी है जो होता शांत है पर सूरज की आंख दिखाने पर वह कुछ कर नहीं पाता। इसीलिए समय की जरूरत है कि जिस प्रकार 1200 साल पहले श्री आदि शंकराचार्य जी ने इस देश के मूल में वेदों को स्थापित किया था, पुनः स्थापित किया था, उसी प्रकार हम इस देश के अंदर संस्कारों को दोबारा स्थापित करें जो कि क्षण हो चुके हैं। और अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये संस्कार जरूरी है, इसका कारण ये है कि हमारे बच्चों को सिर्फ शांत रहना, विनम्र रहना, हाथ जोड़ना नहीं, बल्कि सच की रक्षा हेतु खड़े होना, धर्म की रक्षा करना, कमजोर की रक्षा करना, सबसे जरूरी मर्यादा में रहना आए। और मैं अपनी बात का अंत मर्यादा पुरुषोत्तम के ऊपर लिखी कुछ कविताओं से कुछ पंक्तियों से करना चाहूंगा। बहुत दिक्कत हो जाएगी जब राम समझ आ जाए तो राम राम तो कह लोगे पर राम सा जीवन जीना होगा। पहली चुनौती ये होगी कि मर्यादा में रहना होगा, और मर्यादा में रहना कुछ खास नहीं कर जाना है, बस त्याग को गले लगाना है और अहंकार मिटाना है। अपने राम लला के खातिर इतना ना कर पाओगे, छबरी का जूठा खाओगे तब पुरुषोत्तम कहलाओगे। काम क्रोध के भीतर रहकर तुमको शीतल बनना होगा, बुद्ध भी जिसकी छांव में बैठे वैसा पीपल बनना होगा। ये सब तुमको वह भी शून्य में रहकर प्यारे, तब समझ में आएगा कि कितने अद्भुत राम हमारे। धन्यवाद। मेरे ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕਰੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ
ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ। ਡਰੋ, ਡਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਡਰਾ, ਨਾ ਡਰੋ ਨਹੀਂ ਡਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਸਭ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਸਮਾਨ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂੰਦ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਚਮਕ, ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਯੋਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਜਿਸਨੇ ਕਈ ਖਤਰਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਉਸਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜੋ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੇ। ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਥੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਨੈਪਚੈਟ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਵਟਸਐਪ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦਿਆਲਤਾ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਫੈਲਾਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਦਿਆਲਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ। A very hearty good afternoon to the esteemed judges, respectful teachers, and all the ladies and gentlemen present here. Today, I am here to convince you all beyond a shadow of a doubt why women are the core of civilization. Throughout Indian culture, women have been depicted as goddesses, revered for their strength, wisdom, and nurturing qualities. Even through centuries of patriarchal norms, it is through women like Sarojini Naidu and Amrita Shergill that contributions have been made to Indian culture, like art, music, dance, and poetry. Even today, the legacy of trailblazers like Kalpana Chawla and Rani Lakshmi Bai brings forth passion from the younger generations. But my dear friends, we need not look at the past. Even today in our lives, the biggest instance of unpaid work is through women homemakers. It is by appreciating them that we can understand the role of women as the core of civilization. The sad part is that women's role in our lives often goes barely compensated, underappreciated, and even taken for granted. How can we do this? The first step to great change is appreciating their work at home, because great change always begins with oneself. We need to appreciate the role of women, but also the fact that even though Indian culture reveres women so highly, internationally, India is still branded as a place
unsafe for women. Why so? Women in India face problems due to many factors like cultural, social, and political. Even though there is no bias for legal discrimination against women, women still have unequal access to education and employment opportunities because of social factors. Now, some of these factors do have a positive influence. Women have always been regarded as the one primarily responsible for nurturing and taking care of people. Even today, we can see that the explicit contribution of women is apparent with no uncertain terms. The majority of teachers are women. Teachers responsible for rearing new lives, and even when those lives need to be saved, a majority of nurses are women. But still, the problem remains. We must appreciate and advocate to not just government and civil, but also our personal vows that social equality for women is a must in this country. I hope that you will all acknowledge that women are indeed the core of civilization, and it is through their contributions, both seen and especially unseen, that society remains as it is today. Without women, we wouldn't be here. Who would give birth to us? Who would be our first teacher? Who would be our first caretaker? We must appreciate that role. I hope that through my speech, it has been made clear the message I want to pass. Thank you and have a nice day. हाज़रीन, पेश है भगत सिंह के सपनों का भारत। मैं ब्रिटिश सरकार से अपील करता हूं कि मुझे फांसी ना दी जाए, क्योंकि फांसी अपराधियों को दी जाती है और मैं एक क्रांतिकारी हूं, भारत माता सिपाही हूं। मुझे भरे चौराहे पर गोली मार दी जाए, क्योंकि ये युद्ध का विधान है। गोली से मरने में एक सिपाही की शान है। भगत सिंह ने जो कहा, जो किया, जो सोचा, उसे आज 93 साल बाद भी दोहराना क्यों जरूरी है? क्योंकि महान लोगों की मौत एक बार नहीं, 2 बार होती है। पहली बार तब जब उनके प्राण उनके शरीर को छोड़ देते हैं, और दूसरी बार तब जब हम उनके जीवन से कुछ सीखना छोड़ देते हैं। आज हमें भगत सिंह के उसी सपनों के भारत को दोहराना है जिसे बनाने के लिए उन्होंने सपने देखे थे। भगत सिंह से कुछ ना सीखने का मतलब है उन्हें दोबारा मरने देना, और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम उनके सपनों के भारत को दोहराएंगे भी और उनके सपनों का भारत बनाएंगे भी। भगत सिंह ने जलियांवाले बाग की लहू की मिट्टी को हाथ में भरकर सौगंध ली, इन अंग्रेजों को छोड़ूंगा नहीं। मात्र 12 साल की उम्र में जब बच्चे गिल्ली डंडा खेल रहे थे, तो भगत सिंह ने तय किया कि वो अंग्रेजों के खून से होली खेलेंगे, और जो तय कर लिया वो करके भी दिखाया। भगत सिंह के सपनों के भारत में लक्ष्य को समर्पित युवाओं का टोला था। हम जिस भगत सिंह को जानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, जिसके पोस्टर घर की दीवारों पर लगाते हैं, वो भगत सिंह अनगिनत किताबों से गढ़ी हुई एक प्रतिमा थी। भगत सिंह के रोम रोम में हजारों पन्नों का ज्ञान भरा हुआ था। ऐसा ही था भगत सिंह के सपनों का भारत, जिसमें हर व्यक्ति के हाथ में किताब होती और हर दिमाग में रोशन विचार होते। भगत सिंह ने किसी एक विचारधारा का साहित्य नहीं पढ़ा था। वो लेनिन को भी पढ़ते थे और सावरकर को भी, वो मार्क्स को भी पढ़ते थे और विवेकानंद को भी, उन्होंने मैज़िनी को भी पढ़ा था और गुरु गोबिंद को भी। भगत सिंह के सपनों के भारत में विचारों का सुमेल था, हर किसी के विचारों का आदर था। अल्मा इकबाल के शेर तो भगत सिंह को दीवानगी की हद तक ले जाते थे। वो गुनगुनाते थे, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, खुदा के आशिक तो हैं हजारों, वनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार हो। भगत सिंह ने एक बार कहा था चंद्रशेखर आजाद से, पंडित जी, इस जन्म में तो किसी
जिससे मोहब्बत ना हो पाएगी। इस जिंदगी में तो आजादी के सिवा किसी से भी इश्क ना होगा। मिट्टी में बंदूकें बोने वाले भगत सिंह ने कभी अपने दिल की जमीन पर मोहब्बत का पौधा पनपने ही ना दिया। यह सोचकर बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पौधे को पानी देगा। भगत सिंह के सपनों का भारत एक आजाद भारत था, जहां जीने की, रहने की, पीने की, खाने की और मोहब्बत करने की आजादी थी। एक बार भगत सिंह ने मां को कहा था, अगर गुलाम भारत में मेरी शादी होगी तो मेरी दुल्हन सिर्फ मेरी मौत होगी, किसी और की मांग में सिंदूर भरने का मुझे कोई हक नहीं। भगत सिंह ने सचमुच अपनी मौत की मांग में सिंदूर भरा और जाते जाते सिर्फ इतनी सी तसल्ली अपनी मां को दे गए, तू ना रो मां, तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़कर तो लाते हैं दुल्हन सभी, हर कोई हंसकर फांसी चढ़ेगा नहीं। धन्यवाद। भारत के लोगों को जिसने वेदों का मार्ग दिखलाया, भारत के लोगों को जिसने वेदों का मार्ग दिखलाया, भारत माँ का औलाद स्वामी दयानंद सरस्वती कहलाया। आदरणीय महोदय और एवं उपस्थिति, मेरे बोलने का विषय है जन जागृति के नायक स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आधुनिक भारत के निर्माताओं में सबसे उच्च स्थान पर स्वामी सरस्वती जी का है। लोगों की आध्यात्मिक उन्नति और उनमें देशभक्ति की भावना भरने में उनकी अहम भूमिका रही है। हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति और एवं उच्च कोटि के दार्शनिक डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने स्पष्ट रूप में स्वामी जी को जन जागृति के नायक घोषित किया और उनका जन जागृति के नायक बनने का सफर तो उस शिवरात्रि वाले दिन ही शुरू हो गया था, जिस दिन उन्होंने सच्चे शिव की तलाश के लिए पहला कदम उठाया था। उस समय धर्म वास्तविक रूप में से विलुप्त हो गया था, उसका अस्तित्व पाखंड, अंधविश्वास और रूढ़िवादी विचारों के अंदर गुम हो गया था। स्वामी जी ने तब वेदों का नारा लगाया। उन्होंने वेदों के धर्म के प्रचार के द्वारा एक ऐसा ज्ञान का दीप जलाया जिसके प्रकाश में न केवल उस समय को आलोकित किया बल्कि आज भी अंधकार को चीर रहा है। स्वामी जी ने शिक्षा संबंधी बहुत से योगदान दिए। उन्होंने न सिर्फ आर्य समाज के बहुत से गुरुकुलों का स्थापना की, बल्कि उन्होंने डीएवी संस्थाओं की स्थापना कर आज पूरे संसार में ज्ञान की सैकड़ों धाराएं प्रवाहित की। उन्होंने भारतीय नारी के लिए एक बड़ा योगदान दिया। उन्होंने भारतीय नारियों के लिए सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों का विरोध कर उन्होंने उनके लिए विधवा विवाह के रास्ते खोलकर उनके लिए एक सुंदर संसार की सृजना की। स्वामी जी के विचार वेदों के लिए बहुत ही वैज्ञानिक थे। उन्होंने समाज के लिए वेदों की ओर लौटो और वैदिक धर्म की जय के नारे लगाए। स्वामी जी ने और हमें स्वामी जी के प्रकाशवान संदेश हमें आज भी स्वामी जी के प्रकाशवान संदेश आलोक स्तंभ बनकर आज भी जातिवादी भेदभाव और अपनी संस्कृति से विमुखता के अंधेरे से हमें निकालकर प्रकाशवान में खड़ा रखने में समर्थ हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए इन शब्दों का प्रयोग करना चाहूंगी। कोई एक जन्म में कोई जाना इतना बेमुख ही नहीं हो सकता। कोई एक जना एक जन्म में इतना बेमुख ही नहीं हो सकता।
सकता, स्वामी दयानंद जी जैसा कोई क्या होगा, उनकी कोई धूल बराबर सा भी नहीं हो सकता, उनकी कोई धूल बराबर सा भी नहीं हो सकता। धन्यवाद। ये हमारी प्रतियोगिता यहाँ पे संपन्न होती है, जिसमें 23 कॉलेजेस ने भाग लिया। ये ठीक व्यक्ति है, इन्होंने कहा कि हमारे लिए बहुत चुनौती थी आपके लिए कहाँ कहाँ पर आप सजेस्ट करें, लेकिन जिनके नहीं आए उनको मैं कुछ ऐसी बात शिक्षा नहीं देनी चाहूँगी, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे थे, ये बहुत बहुत अच्छे बन गए। तो दूसरा प्राइज है टीम नंबर 2 कुणाल वर्मा, और साथ में 22 नंबर श्रुति लता, एएस कॉलेज फॉर विमेन खन्ना। है 22 नंबर श्रुति लता, एएस कॉलेज फॉर विमेन खन्ना। अवसर से पाँव तक देखते हैं, कहीं पर आपका पाँव, कहीं पे आपके हाथ, कहीं पे आपकी आंखें एक जगह टिकी है तो वो आपको लगता है कहीं रटा हुआ है, तो इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखिए। और 1 नंबर है, फर्स्ट प्राइज जा रहा है टीम नंबर 7 हरमीत कौर, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स। इसी जमाने में गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन हुआ करता था, उसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों प्रोफेसर जो जजेस हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज से हैं, लेकिन ये मत सोचिए कि इन्होंने कुछ पार्शलिटी की है, हमें नहीं पता कौन किस कॉलेज से है। तो अब आजकल गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स लुधियाना नाम हो चुका है। तालियां तो लिखते हैं भाई।